हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग आज आ चुके हैं और हम लोग सिद्ध करने वाले हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत लोग क्या करते हैं, तरह तरह अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं और वो सही से समझ नहीं पाते हैं। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं ये इतना आसान है कि आप तुरंत सीख जाइएगा कि कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसको फटाफट आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारा ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके फटाफट ग्राफ वाला वीडियो देखें और एकदम फटाफट जल्दी से ग्राफ वाला वीडियो को लाइक ठोक दें और उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें 5 नंबर की गारंटी है। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। कि देखिए, आप लोग जान चुके हैं कि माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है और हम लोग लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो हमारा मेहनत जारी रहेगा, बस आपका मेहनत जारी होना जरूरी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आज जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। पर प्रश्न हमारा क्या रहेगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यूं सिखा देंगे आपको तुरंत। सबसे पहले एक बात बताइए, अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं ये बात, ठीक है। अब समझिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये √3 एक परिमेय संख्या है। बाद में क्या करेंगे कि अगर नहीं हुआ सिद्ध, परिमेय का जो डिफिनेशन होता है वो अगर रूल फॉलो नहीं हुआ तो लिख देंगे भैया हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया कि हम √3 को क्या बोल दिए, परिमेय, ठीक है। ऐसा माफी मांगेंगे लास्ट में। लेकिन अभी क्या करेंगे, इससे लड़ेंगे। नहीं, तुम क्या है √3, तुम क्या है, तो तुम जो है ना एक परिमेय संख्या है। इसको साबित करेंगे कि ये परिमेय है, लेकिन लास्ट में थक हार के इससे माफी मांगेंगे, ठीक है। बस यही हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि सबसे पहले लिखने वाले हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस लाइन को लिख दिए। अब कोई संख्या परिमेय होता है तो उसको p/q के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि √3/p/q होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग सब बताइए, √3 बराबर p/q होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय है। तो परिमेय बराबर तो p/q होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो बात सही है। चलिए ठीक है, इसको लिख दिए। लेकिन एक पॉइंट और है कि p और q में जो है ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब भाई ये उभयनिष्ठ क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए 4/6 है तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको कटा सकते हैं। 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2/3 है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 से कट गया ना, वो 2 इसका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का ही हिंदी शब्द है उभयनिष्ठ। मतलब दोनों को अगर विभाजित कर देगी, जैसे ये 2 से कट रहा था, ये भी 2 कट रहा था, इसका मतलब इसमें 2 उभयनिष्ठ है। तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि ये जैसे 2/3 है तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, ये किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन 4/6 अभी परिमेय नहीं है जब तक इसको कटाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है?
4/6 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको इसमें कॉमन है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, लेकिन इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन को ही हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग ये लाइन को लिखने वाले हैं कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, ये बात है। ठीक है, मतलब P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। P और Q कोई भी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि P भी कोनो संख्या से कट गया फिर Q भी उसी संख्या से कट गया, तब तो ये रूल फॉलो अप हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमको साबित करना है ना परिमेय है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग को तोड़ते हैं, रूट को हटाते हैं। तो क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखने वाले हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग समझते हैं ना भाई, वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए, √3 का भी वर्ग कर दीजिए, √3 का भी वर्ग कर दीजिए, इधर P/Q का भी वर्ग कर दीजिए। वर्ग मतलब स्क्वायर कर दीजिए। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर दिए। अब √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर 3, अब P का स्क्वायर P², और Q का स्क्वायर Q², होगा या नहीं होगा, होगा ना, होगा या नहीं होगा, P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। अब देखिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये 3 को नीचे लाते हैं और Q² को इधर लेकर आए, क्योंकि ये तो गुना में है, इधर आएगा तो भगा में, और ये भगा में इधर आएगा तो गुना में। तो Q² जब इधर आएगा तो बदला बदली कर लेते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ, यानी Q² को इधर लेके चले आते हैं और यहाँ आ जाएगा P²/3, P²/3। आया या नहीं आया, आया ना, इसको हम गोल घेरा कर लिए। ठीक है, अब समझिए, अच्छे से समझिए। आप जान चुके हैं कि P²/3 आया है, हम तो लाए नहीं है, ये स्वयं आया है। तो हम लोग यहाँ बगल में लिखेंगे कि P² के नीचे में 3 है, बटे में 3 है, इसका मतलब ये है कि P² 3 से विभाज्य है। विभाज्य समझते हैं ना, मतलब भाग लगेगा, विभाज्य है। ठीक है, P² 3 से विभाज्य है। अब किसी संख्या का अगर स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से कटेगा। अगर P² 3 से विभाज्य, इसका मतलब P भी 3 से विभाज्य होगा, तो P भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, मतलब P भी 3 से कटेगा। कैसे, आप सरल सा समझिए। अगर 4 का स्क्वायर 2 से कटने के लिए रेडी है, 4 चौके 16, 16 2 से कटने के लिए रेडी है 8 बार में, तो इसका मतलब यह है कि 4 का स्क्वायर जब 2 से कटने के लिए रेडी है तो 4 भी हमारा 2 से 100% कटेगा। देखिए कट रहा है, अब समझ में आया। तो किसी संख्या का अगर स्क्वायर हमारा कट रहा है नीचे से, इसका मतलब वो संख्या भी नीचे से कटेगा 100%। दिमाग में फिट हो गया ये लाइन। चलिए यहां तक समझे या नहीं समझे, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान चुके हैं कि P² 3 से विभाज्य होगा, लेकिन P² 3 से विभाज्य होगा ये हम जान चुके हैं, लेकिन P का मान कोई रख के देखेंगे वाकई ये 3 से विभाज्य होता है क्या। तो P का तो मान बहुत सारा हो सकता है जो 3 से कटने वाला है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, बहुत सारी संख्याएं हैं, है कि नहीं है, यानी 3 का गुणज। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, माना P = कुछ मान रखेंगे इस P के जगह पे, लेकिन 3 से कटने वाला, तो मान लेते हैं P का मान 3x। क्या मान लिए, P का मान 3x। अगर √5 को सिद्ध करना होता तो P का मान 5x लिखते, अगर √7 को सिद्ध करना था तो P का मान 7x रखते। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब P के जगह कितना रखेंगे, 3x, तो Q² की जगह Q² ही होगा, सबको पता है। उसके बाद P के जगह होने वाला है 3x, अब पावर 2 है तो पावर 2 ही भी देंगे, अब बटे नीचे में 3 है तो 3, तो Q² बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, x का स्क्वायर कीजिएगा तो x², और 3 का तो नीचे में 3 है, अब 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, सबको पता है कि 3 इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भगा में, तो Q² बटे 3 आ जाएगा, उधर बचेगा क्या, x², बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। इसको भी गोल घेरा कर लीजिए, कर लिए ना। चलिए
अब देखिए, अगर यहां पी स्क्वायर बटा 3 था तो आपने क्या लिखा था, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा, होगा या नहीं होगा। सेम वही चीज यहां पर भी देखिए, बस अंतर क्या है, पी के जगह क्यू है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। तो लिख देते हैं क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, हो गया। यही रूल हमारा फ्लॉप हो गया। हमने क्या कहा था फर्स्ट में, आप देखिए गौर से, हमने फर्स्ट में क्या कहा था, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी P और Q एक संख्या से नहीं विभाजित होना चाहिए। लेकिन जब हमने हल किया तो क्या प्राप्त हुआ कि नहीं, P भी मेरा 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब P और Q दोनों 3 से कटने के लिए रेडी है। तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये परिमेय कैसे हुआ, परिमेय तो तब होता ना जब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं, मतलब दोनों एक संख्या से नहीं कटता। लेकिन यहां दोनों तो एक ही संख्या से कटने के लिए रेडी है, दोनों 3 से कटने के लिए फुल्ली रेडी है। P भी 3 से कटने के लिए रेडी है, Q भी 3 से, यानी इसका मतलब दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यही तो विरोध कर दिया ना इसका। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, भैया हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। क्या लिखेंगे, P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यही ना विरोध किया था, जो विरोधाभास है। क्या है भैया, जो विरोधाभास है। अतः हमने जो माना वह गलत था, हमने जो माना वह गलत है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम परिमेय झूठ मूठ का मान लिए थे ना, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना प्रूव्ड। अब आप सोचिए कि कितना आसान था या नहीं था। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को घर में समझना है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पूरा देख के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम ऊपर करते जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फटाफट लीजिए तो स्क्रीनशॉट, हम साइड हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए फिर ऊपर करते हैं और फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए तो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, 2 स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और हमने इस सवाल को प्रूफ करके आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, पुनः इस वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि एग्जाम में 100% रहता है चांस रहने का। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।